हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं शिवम शर्मा क्लासेस। तो प्लीज सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आज की पोयम है दोस्तों द क्लॉड एंड द पेबल, जिसे लिखा था विलियम ब्लेक ने। क्लॉड मतलब होता है दोस्तों मिट्टी का ढेला और पेबल यानी कि पत्थर। अब मिट्टी के ढेले और पत्थर में कैसा एकजुटता होती है, कैसा प्यार होता है उन दोनों के बीच में, और हमें इनसे क्या सीखनी चाहिए, यही इस पोयम में विलियम ब्लेक ने हमें समझाया है। तो आइए दोस्तों, हम पहले इस पोयम के बारे में कुछ और जानते हैं। इस पोयम के बारे में बताऊं तो इसकी पब्लिशमेंट हुई थी इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस में, जो कि 1794 में आई थी। और 12 लाइनों की यह पोयम है, जिसे 3 क्वार्टर में डिवाइड किया गया है। और इसकी राइमिंग स्कीम ले ली जाए तो वो है ए बी सी डी ई डी ए एफ। और थीम नेचर ऑफ लव यानी प्राकृतिक का प्यार, जिससे हमें सीखना चाहिए। के बारे में तो काफी जान लिया, अब थोड़ा पोइट के बारे में भी जान लेते हैं। तो विलियम ब्लेक, जिनका जन्म हुआ था 28 नवंबर 1757 लंदन में, ये काफी फेमस वर्क किया करते थे। रोमांटिक एज के काफी अच्छे पोइट माने जाते हैं। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस इन्हीं का लिखा हुआ है। इनकी फेमस वर्क को ले लिया जाए तो वो थी द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। और अंतिम में इनकी मृत्यु हो गई 12 अगस्त 1827, जब वो 69 एज के थे, लंदन में। विलियम ब्लेक अपने पोयम में बताते हैं कि लव लव क्या है। इसमें नॉट इटसेल्फ टू प्लीज, वो प्यार है जिसमें हम अपने आप को ना कहकर दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। नॉर फॉर इट सेल्फ हार्ट एनी केयर, और हम अपने बारे में कोई केयर नहीं करते हैं। दूसरों के, जिससे हम प्यार करते हैं, जिसका लव करते हैं, उसके बारे में अक्सर सोचा करते हैं और उसकी सलामियत को देखते हैं, ना कि अपनी। बट फॉर अनदर गिव इट्स एज, वो प्यार अपने दूसरों के लिए हर चीज को ला कर रख देता है और बिल्ड कर देता है हेवन यानी स्वर्ग बना देता है। अगर आप नर्क में भी हो, अगर आपके अंदर प्यार है और आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, तो आपके लिए वो नर्क में भी स्वर्ग बना देगा। इतना वो आपको चाहेगा, इतना आपको मानेगा। संग अ लिटिल क्लॉड ऑफ क्ले, और ये कौन कह रहा था इतनी बातें? एक क्ले यानी एक मिट्टी का ढेला इतना बता रहा था, जो जिस क्ले से बच्चे खेलते हैं, उस क्ले के इस प्यार को दिखाया गया था। और फिर पोएट कहता है कि वो कैसे एक कैटल फीड के अंदर ट्रॉडन हुआ है, यानी कुचला गया है। यहाँ पे ट्रॉडन का मतलब है कुचल जाना। और कैटल यानी कि मवेशियों, भेड़ बकरियों ने उसे अपने पैर से रौंद दिया उस मिट्टी के ढेले को। फिर भी वो इतनी प्यारी भारी बातें हमें सिखा कर जा रहा है। इसके बाद पोइट जो हैं वो क्लॉड से हटकर पेबल पे आते हैं। पेबल क्या होता है दोस्तों? तो आपने ढेला देखा होगा, वो अगर चिकना ढेला हो तो हम उसे पेबल कहते हैं, जो कि नदियों के किनारे मिला करते हैं। और जब ये पेबल उस क्लॉड के बीच में आता है तो उस क्लॉड को यानी मिट्टी के जो ढेला था उसको तोड़ देता है। जैसे ही वो पत्थर में टकराता है, वो मिट्टी का ढेला वो बिखर जाता है। और जो उसका इतना लंबे से चले आ रहा था मीटर मीट्स, वो उसे तोड़ देता है। तो यहाँ पे पोएट ने प्यार दिखाया है एक मिट्टी के ढेले और जमीन का। लेकिन उसे कौन तोड़ दे रहा है? एक पेबल, एक पत्थर आकर बीच में उस मिट्टी के ढेले को तोड़ देता है, जिससे उसका जमीन का प्यार अलग हो जाता है। अब आगे क्या होता है नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं। पोएट की इस लास्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं प्यार क्या है। प्यार को अगर हम देखें तो हम जानेंगे कि वो सेल्फ टू प्लीज होता है, यानी खुद को खुश करना, खुद को समय देना, वो प्यार चाहता है। आपका प्यार आपसे ये चाहता है कि आप उन्हें समय दें और उनसे बातें करें, उन्हें टोकें और उनसे कहें कि तुम्हें क्या परेशानी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्यार एक प्यारा सा बंधन भी है, बाइंड देता है। वो आपको बांध देगा अपने प्यारे से बंधन में और ये दिखलाएगा कि मैं तुम्हारी जीवन को किस तरह डिलाइट कर देता हूँ।
जॉय इज अनदर्स लॉस ऑफ एज। और ये जो खुशी हो रही है ना आपको प्यार की, ये आपको मिटा देगी, यानी कि आपकी जो खुशियां हैं वही ये खा जाएगी और आपके लिए बिल्ड कर देगी हेल हेवन में। और जो आप अपनी जिंदगी को स्वर्ग की तरह जी रहे थे खुशियों की तरह, ये प्यार आएगा और आपकी जिंदगी को स्वर्ग को नर्क बनाकर चला जाएगा। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर पोइट कहना क्या चाहते हैं। वो पहले दिखाएं कि प्यार तो सब कुछ है, वो हेवन में हेल बना रहा है कभी और कभी हेल को हेवन बना दे रहा है। तो ये माजरा क्या है? तो माजरा ये है दोस्तों कि पोइट कहना चाहते हैं कि प्यार उस पर डिपेंड करता है कि किससे आप प्यार कर रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या बनाना चाहता है। कोई प्यार आपके लिए नर्क को स्वर्ग बना सकता है और कोई प्यार नर्क स्वर्ग को नर्क। इसके लिए पोएट ने नेचर को दिखलाया है कि नेचर किस तरह नर्क को स्वर्ग बना देती है और जो पेबल था वो किस तरह उसी चीज को उल्टा कर देता है। तो यही थी दोस्तों पोयम द क्लॉड एंड द पेपर। आई होप आपको यह पोयम समझ में आई होगी कि किस तरह पोएट ने दो तरह के लव को दिखलाया। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे पूरा सुना। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट पोयम में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।